क्रोध में आकर ऐसा कुछ न कहें जिसका आपको पछतावा हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला थमा दिया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोएगा तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपनापन बिल्कुल भी नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील निकालनी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा काबू में रख सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह छोटा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सारी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गया। तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी आदमी में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, घाव अभी भी वही है। 3. शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बार बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ मिनट बाद उसने वही चुटकुला उन्हें सुनाया तो उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन कोई भी न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते। पुजारी महिला की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो रोजाना मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। वह अपने गांव शहर कहीं पे भी रहे, वह किसी न किसी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करती थी। वह अपने शहर में रोजाना मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती थी और आसपास के माहौल को देखती थी। उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ काफी कुछ गलत हो रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने पंडित जी के पास जाकर बोली, पुजारी जी प्रणाम, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पंडित जी ने कहा, बताइए क्या समस्या है, हमसे कुछ गलती हुई या किसी ने आपसे कुछ कह दिया? उस महिला ने कहा, मुझे यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं यह अक्सर देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पुजारी जी ने कहा, क्या बात हो गई? महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि जितने लोग मंदिर आ रहे हैं वो यहाँ आकर नौटंकी करते हैं। आधे से ज्यादा टाइम तो वह मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वे भक्ति में तो लीन हैं ही नहीं, वह मंदिर में भी सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, जैसे सास बहू की बुराई, बहू सास की बुराई, बॉस की बुराई। कुछ लोग अपने करियर की बातें करते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं। यहाँ भक्ति कम और दिखावा ज्यादा होता है। वह महिला अपनी शिकायत पंडित जी को सुनाए जा रही थी। पंडित जी भी ध्यान से उस महिला की बातें सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे कल मिलिए, मैं आपकी समस्या का समाधान बताता हूँ। आप बस 2 काम करके आइएगा। महिला ने पूछा, हाँ बताइए न, क्या काम करके आना है?
पंडित जी ने कहा कि पहला काम यह है कि कल आप पैदल चलकर मंदिर आइएगा, आप किसी साधन या वाहन से मत आइएगा। और दूसरा काम यह है कि आप अपने घर से लोटे में जल भर के लाइएगा। लोटे को पूरा जल से भर लेना, बस ध्यान रहे कि लोटे से पानी गिर न जाए। यहाँ मंदिर आने के बाद 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। महिला को जो बताया गया उसने वैसा ही किया। पैदल घर से चलकर मंदिर आई। मंदिर आकर उसने 3 परिक्रमा किया। हाथ में लोटा लिए हुई थी और लोटा में पूरा ऊपर तक जल भरा हुआ था। पूरा ध्यान था कि पानी कहीं गिर न जाए। सब कुछ करने के बाद वह पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम किया और बोली, अब बताइए क्या समाधान है? क्यों यह लोग भक्ति में लीन नहीं है? क्यों यह लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा, आप अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आज जब आप मंदिर तक आई तब किसी को गपशप करते हुए देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? तब महिला ने कहा, नहीं, मैं आज किसी को नहीं देखा, मेरा आज कहीं ध्यान नहीं था। पंडित जी ने बताया कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं पानी ना गिर जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है। क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था, अपनी सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखा था, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। वह महिला समझ गई कि पंडित जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। इस कहानी से सीख। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप साइड हो जाएंगी। यह एक राजा की अद्भुत और जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। राजा का निर्णय। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चला जाता है। नए राजा का राज संचालन। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। राजा का गोपनीय कमरा। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में?
राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं। इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही हैं जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था? रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। गोपनीय कमरे की असलियत देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ, आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। कहानी से सीख। यह एक राजा की अद्भुत कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इन लकड़ियों का गट्ठर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, किसी गांव में 3 पड़ोसी अपनी फसलों को लेकर बहुत परेशान थे। तीनों खेतों में ऐसी फसलें थी जो मुरझा रही थी और कीटों द्वारा संक्रमित भी थी। हर दिन वे अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते थे। पहले वाले ने खेत में एक बिजुका रखा, दूसरे ने कीटनाशकों का उपयोग किया और तीसरे ने अपने खेत पर एक बाड़ लगाया, परंतु सब निरर्थक साबित हुआ। एक दिन गांव के प्रमुख ने तीनों किसानों को बुलाया। उन्होंने तीनों को एक एक लकड़ी दी और उन्हें वह तोड़ने को कहा। तीनों किसान उन्हें आसानी से तोड़ सकें, अब उन्होंने उन्हें 3 लकड़ियों का गट्ठर दिया और उन्हें वह तोड़ने को कहा। इस बार किसानों को लकड़ियां तोड़ने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ी। गांव के प्रमुख ने कहा, अकेले काम करने से ज्यादा ताकत साथ काम करने से मिलती है। किसानों ने अपनी योजनाओं की सारी चीजें इकट्ठा की और आखिरकार अपने खेतों के कीटों से छुटकारा पाया। कहानी से मिली सीख। एकता में बहुत बल होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।